हाय गाइस, मैं उदीप एंड ये है अपडेटेड 2023 जीएमसी यूकॉन देनाली अल्टीमेट। एक काली जीएमसी, वो भी देनाली। अलग ही फील है, अलग ही रोड प्रेजेंस है इसका, स्पेशली ड्राइव करने का फील है। दिस इज समथिंग एल्स। बट आज का हमारा मेन टॉपिक है, अगर आप कनाडा में न्यू आए हो, आप एक व्हीकल खरीदने की देख रहे हो, भले ओल्ड हो या न्यू हो, आपको कार्स के बारे में नॉलेज है या नहीं है, बट देर आर सर्टेनली लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फॉर। स्पेशली आजकल इतने सारे अलग अलग टाइप्स के स्कैम्स एंड फ्रॉड्स चल रहे हैं। सो बीइंग एन ऑटो जर्नलिस्ट हियर, मेरा भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन देना। सो हम सारी चीज़ें स्टार्ट टू एंड डिस्कस करेंगे, इतना तक कि कार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए से लेके डिलीवरी तक एंड उसके बाद उसके मेंटेनेंस तक। सो फर्स्टली अभी कार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। पर्सनली आई थिंक कि लेनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि चलो अरे इसने बोला अरे लेनी चाहिए तो लेनी चाहिए। नहीं, कौन कहाँ रह रहे हो आप, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन है, ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, बट ये आपको आपका डिसाइड करना है। बट बीइंग अ स्टूडेंट, मैं डेफिनेटली आपको न्यू कार लेना या इवन प्री ओन कार लेना रेकमेंड नहीं करता। कैश पे लेना अकॉर्डिंग टू मी इज़ द मोस्ट सेंसिबल थिंग, एंड इसलिए मैंने खुद भी कार कैश पे ली है। सो भाई फर्स्ट थिंग क्या है, जब भी आप कार लेने का डिसाइड करते हो, कार देखे कहाँ। फर्स्ट थिंग है, आपको दो साइट्स आते हैं, एक तो autotrader.ca और दूसरा kijiji.ca। थर्ड चीज़ आप कर सकते हो किसी भी प्राइवेट शोरूम में जाके, जो सेकेंड हैंड डीलर्स होते हैं उसमें वॉकिंग करना। सो ये तीन ऑप्शन है आपके पास, बट मोस्टली सारे ऑनलाइन एड्स डालते ही है। सो आप kijiji पे वगैरह जाके देन व्हीकल इन पर्सन देख सकते हो। सो अभी एड्स कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे? सबसे पहला, अगर कोई व्हीकल की इमेज ब्लर हो, काफ़ी कम इमेजेस हो, व्हीकल के इंटीरियर के शॉट्स नहीं है या पीछे का कोई शॉट्स मिसिंग है या डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है व्हीकल के, सो वो सबसे बड़ा आपको रेड फ्लैग है। दूसरी चीज़, कंसीडरिंग अभी आजकल इतने ज़्यादा फ्रॉड्स एंड सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न चल रहे हैं, मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि आप कोई भी व्हीकल अकेले देखने जाओ, स्पेशली अगर प्राइवेट सेलर थ्रू हो। कभी कभी क्या होता है, कोई व्हीकल दिखाने आता है, अरे चलो घर पे आ जाओ, चाय पीते हैं फिर देखते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी, स्पेशली एंड ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़का हो या लड़कियों के लिए, कभी भी गाड़ी देखने अकेले मत जाओ। जा रहे हो तो डे लाइट के टाइम जाओ, अंधेरे के टाइम मत जाओ। एंड देन ऑफकोर्स मेन थिंग, पैसे बिल्कुल भी ट्रांसफ़र मत करना। कौन से रीज़न से आपसे पैसे मांग सकते हैं? सो यहाँ पे जब भी आप कार लेते हो, ये चीज़ इंडिया में नहीं होती है और कहाँ पे मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे जब भी आप एक सेकेंड हैंड व्हीकल लेते हो, उसका सेफ्टी सर्टिफिकेशन लगता है। सो आप व्हीकल जब भी आपके नाम पे रजिस्टर करते हो, लाइसेंसिंग करते हो, सेफ्टी सर्टिफिकेट के बिना एंड कार फैक्स हिस्ट्री के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होता। सो वो सेफ्टी ऐसे होता है कि व्हीकल डेफिनेटली रोड पे ड्राइव करने के लिए सेफ़ है। तो समझो कोई व्हीकल में सस्पेंशन रिलेटेड काम है, ऑयल लीक है, तो सेफ्टी या स्टीयरिंग इशू है, तो सेफ्टी पास नहीं होगी। एंड व्हीकल कोई एज इज़ बेच रहा है, तो मोस्टली वो जो खर्चा है वो आपके ऊपर आएगा। तो ट्राई करना कि जब आप व्हीकल की ऐड देखते हो, आप प्राइवेट सेलर थ्रू जाते हो, तो व्हीकल की आपको सेफ्टी की हुई मिले। अगर नहीं मिल रही, कोई व्हीकल आपको जेन्युइनली अच्छी लगी, तो आप नेगोशिएट कर सकते हो कि 50-50 देना सेफ्टी में, और एल्स अगर आपको व्हीकल के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है तो। आपको व्हीकल के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस कैसे होगा? सो फर्स्ट थिंग, जब भी आप एक व्हीकल देखते हो, चलो आपने पिक्चर्स वगैरह तो देखिए, बट उसी के साथ साथ व्हीकल की पहले गाड़ी चेक करने से पहले कारफैक्स रिपोर्ट भी देखो। चलो ये तो सेलर के पास होती है, बट अगर प्राइवेटली ले रहे हो तो ये शायद कारफैक्स रिपोर्ट आपको बाद में निकलवानी पड़े। एनीवेज, अगर ओनर के पास रहेगी तो अच्छी बात है, आप खुद भी वेबसाइट पे गाड़ी की इन्फॉर्मेशन डाल के निकाल सकते हैं। आई थिंक $40 वगैरह लगता है। ये आप तभी करना कि अब अगर आप कोई गाड़ी सीरियसली कंसिडर कर रहे हो। अगर आपके पास पहले से कारफैक्स रिपोर्ट है तो उसके बाद एक नज़र मार लेना, ताकि जब आप व्हीकल वॉक अराउंड करो तो उस पर जो इन्फॉर्मेशन दी, फॉर एग्जांपल कहीं डैमेज या वो आपके वॉक अराउंड में आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो उससे रिलेट हो। सो एक फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्विक वॉक अराउंड करना कि जेन्युइन कोई डैमेज वगैरह है नहीं, एकदम विजिबल डैमेज व्हीकल में। वो वॉक अराउंड करने के बाद थोड़ा डिटेल में अभी आप और एक वॉक अराउंड करना, क्योंकि व्हीकल कोई रीपेंटेड वगैरह की गई हो या एक्सीडेंटल डैमेज हो, उसके पैनल गैप्स मैच नहीं करते। कभी कभी ऐसे दाने, अगर रीपेंटेड किया हो ना, व्हीकल का न्यू पेंट एकदम ऐसे फ्लश होता है, रोबोटिक पेंट होता है, बाद में रीपेंट की जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे दाने दाने दिख के आते हैं, उसमें थोड़ा ब्लर या डल वो दिख के आता है। हर साइड की पैनल गैपिंग मैच करना, जैसे डोर्स में अगर एक पैनल गैप है एंड वो सेम दूसरे जगह इधर नैरो हो या ज़्यादा बड़ी है, तो आपको समझ में आएगा व्हीकल स्ट्रक्चरली डैमेज थी। अगर आप व्हीकल कैश में ले रहे हो, सस्ती में ले रहे हो, मेरे लिए इतनी बड़ी कंसर्न नहीं है। एनीवेज आप सस्ती में कैश में ले रहे हो, आपको बाद में निकालनी है, आपको जस्ट आपकी यूटिलिटीज़ के लिए, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आपको व्हीकल चाहिए। सो इतनी चीज़ें ये मैटर नहीं करती, अनलेस आप एक प्री ओन्ड, मतलब थोड़ा चलो $15-20 की अगर आप प्री ओन्ड व्हीकल ले रहे हो तो। वो वॉक अराउंड करने के बाद व्हीकल के थोड़ा अंडरनीथ आप देखो। ये मैं सारा कंसिडर कर रहा हूँ मैकेनिक नहीं, देखो हर किसी के पास खुद का मैकेनिक नहीं होता, फिर खुद जाओ मैकेनिक को ले जाओ।
उससे अच्छा ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कोई मैकेनिक नहीं है, आप खुद ही चेक कर रहे हो। सो अभी फर्स्टली आपको व्हीकल के अंडर बॉडी चेक करनी है, जस्ट आप झुक के भी कर सकते हो एकदम क्लियरली। कोई चीज़ अगर लटकती हुई दिख रही है, नहीं दिख रही है, कोई ऑयल स्टिकी सब्सटेंस आपको व्हीकल के अंडर नीचे जो दिख रहा है, आप फ़ोन के अभी टॉर्च वगैरह कर सकते हो या खुद आप टॉर्च लेके भी जा सकते हो। उसके बाद व्हील वेल्स में चेक करना है, सस्पेंशन कंपोनेंट में कोई रस्टिंग नहीं है, एकदम विजिबल रस्ट नहीं है। अगर आप ये डीलर थ्रू लेते हो वो सारा ये काम कर ही देता है, एटलीस्ट दिखने में तो अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। देन शॉकअप्स में कभी कभी लीक होता है, सो मतलब ये शॉकअप्स अभी जा चुके हैं बेसिकली, उसमें उसका जो फ्लूइड होता है वो लीक होता है, तो स्टिकी शॉकअप्स भी कभी कभी हो जाते हैं, सो उसके ऊपर भी आप नज़र मार सकते हो। अगर व्हीकल ऑलरेडी सेफ्टी की गई है तो उसमें ये सारे इश्यूज नहीं रहने चाहिए। लास्टली अभी आप क्या करोगे, सारे डोर्स या बूट बॉनेट व्हीकल का ओपन करोगे एंड देन कहीं देखोगे कि कोई डिफरेंट वेल्ड तो नहीं है। दोनों साइड के चेक करना, समझो एक साइड कोई वेल्ड या पार्ट अलग से अटैच किया गया, दूसरे साइड कोई अलग से अटैच किया, तो आप में उसमें डिफरेंसेस पता लग जाएंगे। सेम बूट में भी वेल्ड्स वगैरह होते हैं, वो बॉनेट में भी आप सेम चीज़ देख सकते हो। उसके बाद आप जब भी आपने बॉनेट खोल ही दिया है, सो वहाँ पे आप ऑयल लीक्स वगैरह चेक कर सकते हो, थोड़ा झुक के वगैरह, अगेन टॉर्च मार के, क्योंकि ऑयल लीक हो किसी ने साफ भी कर दिया, थोड़ा स्टिकी तो वो रहता ही है। सो ये सारा होने के बाद आपको क्लियर आ जाए। अगेन मैं बोल रहा हूँ सेकेंड हैंड, अगर आप सेकेंड हैंड नहीं, एकदम आप कैश पे गाड़ी ले रहे हो, थोड़े बहुत छोटे मोटे इश्यूज चल जाएंगे। ये सारा लेने के बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको व्हीकल टेस्ट ड्राइव पे लेके जानी है कि नहीं। सेम थिंग मैंने जब बोला था, किसी के साथ अकेले मत जाना, कहीं पे भी मत जाना। टेस्ट ड्राइव पे भी किसी के साथ में अकेले जाने के लिए रेकमेंड नहीं करता। देन एक चीज़ आप और कर सकते हो, जैसे प्राइवेट सेलर के पास यूजुअली कारफैक्स अभी होता नहीं है। सो अब अभी व्हीकल अच्छी लगी आपको, टेस्ट ड्राइव लेने के बाद भी व्हीकल अच्छी लगी, कभी भी कोई भी चीज़ डन नहीं करना उधर के उधर। अभी आप क्या कर सकते हो, मैंने कहा था आप ऑनलाइन किसी भी व्हीकल का कारफैक्स निकाल सकते हो। सो जो इन्फॉर्मेशन आपको ओनर ने प्रोवाइड किए इन केस ऑफ प्राइवेट सेल, एंड अगर आपने कारफैक्स पे चलो खर्चा कर दिया क्योंकि आपको गाड़ी अच्छी लगी है एंड वो इन्फॉर्मेशन मैच नहीं हुई, तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो। और आपको थोड़ा अगर बोलते ना दाल में कुछ काला लगा, सो यू कैन बैक आउट ऑफ दैट डील। सो इतने में मेन पॉइंट्स अगेन, किसी को भी सेफ्टी के लिए पहले ही पैसे मत भेज देना, क्योंकि प्राइवेट सेलर करते हैं नहीं तुम सेफ्टी के लिए पैसे भेज दो हम कर देंगे, ऐसा कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन पहले डील मत, मतलब हाँ नहीं बोल देना। एंड कोई भी पैसे की ट्रांजैक्शन पहले मत करना जब तक आपके हाथ में बिल ऑफ सेल आता है। यस, सो ये बिल ऑफ सेल के ऊपर मैं एंड में आऊँगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कारफैक्स के साथ एंड व्हीकल के सेफ्टी के साथ, जो आपको व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के टाइम लगती है। सो अभी बात रही टेस्ट ड्राइव की, ऑफकोर्स सारे सेफ्टी मेजर्स आपको खुद भी लेने हैं, क्योंकि अगर कोई टिकट आती है तो वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे आएगी। सेकेंड चीज़, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पहले ही करके रखना, क्योंकि तब तक आप व्हीकल की डेफिनेटली डिलीवरी नहीं ले सकते, ना आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा। अगेन इंश्योरेंस एक टॉपिक है जिसके ऊपर आएंगे। अभी जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक गाड़ी में बैठते हो, चलो सस्पेंशन वगैरह आपने चेक कर लिए, फर्स्ट थिंग आपको देखनी है पूरा स्टीयरिंग व्हील ऐसे घुमा के। सो ये फुल लॉक हो गया, इसको थोड़ा मैं घुमा रहा हूँ। अब ये डेफिनेटली ये न्यू गाड़ी है, बट अगर किसी व्हीकल के स्टीयरिंग रैक जो आपके टायर रॉड होता है सस्पेंशन कंपोनेंट में, या विश बोन्स होते हैं, बेसिकली सस्पेंशन कंपोनेंट्स है डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल, उसमें आपको एक नॉकिंग साउंड आएगी। जब भी आप दोनों साइड ये फुल टर्न मार के देखना, तो दोनों साइड आपको ऐसे झटका मार के कि नॉकिंग साउंड आ रही है कि नहीं। सो अभी आपको ड्राइविंग में क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़, गाड़ी में एक्सपेंसिव चीज़ें, एक्सपेंसिव रिपेयर्स अगर निकलती है जिसके वजह से गाड़ी बेसिकली आपकी यूजलेस हो सकती है, जैसे कैश पे अगर आप गाड़ी ले रहे हो स्पेशली, वो है ट्रांसमिशन। एंड अगर प्री ओन व्हीकल भी ले रहे हो, कोई मेजर काम निकल सकता है, वो है ट्रांसमिशन, एग्जॉस्ट रिलेटेड, ये सारी चीज़ें। सो जब भी आप व्हीकल की एक चीज़ मैं बताना रह गया था, अंडर बॉडी चेक करते हो। अभी मेरे अकॉर्ड जो मेरी खुद की पर्सन मैंने गाड़ी बताई थी, उसमें नीचे अभी एक्सपेंसिव पार्ट रहता है कैटालिटिक कन्वर्टर। सो वो एरिया कभी कभी क्या, स्पेशली कैनेडियन वेदर में जो रस्ट खा जाता है। अगर आप व्हीकल जब भी बैठ, तो मैं अब भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप व्हीकल बैठोगे हल्का सा एक्सेलरेट करना, एकदम भी जोर से नहीं करना। कभी कभी कोई व्हीकल कोल्ड स्टार्ट होती है तो एक्सेलरेट नहीं करते। व्हीकल वार्म्ड अप है, आप उसको एक्सेलरेट करो। अगर एग्जॉस्ट में ऐसी आपको साउंड आएगी, व्हीकल में मॉडिफिकेशन किए गए एग्जॉस्ट नोट आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा खासा आ रहा है, तो इसका मतलब समझ लेना कि एग्जॉस्ट में कोई दिक्कत है। नॉट नेसेसरीली मॉडिफिकेशन, बट कहीं पे लीक हो सकती है, ये सारी चीज़ें। सो अंडर बॉडी आप करोगे, मैंने अगेन इनसे में अकॉर्ड के शॉर्ट्स प्ले हो रहेंगे। सो वो जो पार्ट है वो कैटालिटिक कन्वर्टर है, जो कि सबसे एक्सपेंसिव पार्ट रहता है। सो उसके अराउंड रस्ट खा सकता है। सो ये एक चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, क्योंकि वही पॉइंट मुझे लाता है, अब जब भी व्हीकल ड्राइव या रिवर्स पे ला दे हो, सो कितना जर्क दे रही है। अगर कंसिडरेबली जर्क दे रही है, लाइक व्हीकल थोड़ी सी हिल रही है और खटक करके कुछ ऐसे नॉइज आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसमिशन इज अबाउट टू गो।
देखो आप ड्राइव एंड रिवर्स में शिफ्ट करो थोड़ा जर्क आता ही है, उतना ठीक है, एकदम माइनर जर्क तो ठीक ही है, बट ऐसे कोई मेजर जर्क आ रहा है जब भी आप ड्राइव या रिवर्स में व्हीकल डाल रहे हो तो समझ लेना कि ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत हो सकती है। सो ये दो जो है थोड़ा एक्सपेंसिव चीज़ें होती है। सो अगर मुझे दो एक्सपेंसिव चीज़ें रिलेटेड कोई डाउट है सो डेफिनेटली आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फिर उसके बाद एक बार आप ड्राइव पे चले गए, मैंने आपको कहा था सस्पेंशन आप लीक्स जो है वो चेक करना। सबसे पहला पॉट होल थ्रू, छोटे भी पॉट होल वगैरह आपको कोई नॉकिंग नॉइज़ आ रही है हल्के से, कभी भी याद रखना आप गाड़ी में बैठते हो एयर फ्लो हीटर अपना जो होता है उसका फ़ैन स्पीड कम रखना, कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं चलाना ड्राइव पे। अगर कोई आपका टेस्ट ड्राइव के साथ आ रहा है म्यूज़िक वगैरह चल रहा है वो सारी चीज़ें बंद करना, एकदम शांत रखना। आई नो बेसिक सी चीज़ है पर कभी कभी हम इतना ध्यान देते हैं गाड़ी चलाने में कि हम वो चीज़ नोटिस नहीं करते। सो छोटे पॉट होल्स या ड्रेनेज वगैरह आते हैं उसमें से सस्पेंशन थ्रू कोई नॉकिंग नॉइज़ या कोई खड़कने की आवाज़ आती है वो भी आप नोटिस करना। लास्टली सस्पेंशन का, जैसे अब ये व्हीकल देखो खड्डन थ्रू जा रही है, अगर किसी व्हीकल के सस्पेंशन बैड हो, आपने चेक किया लीक है कि नहीं, बट फिर भी कोई कोई व्हीकल के सस्पेंशन अगर वीक हो गए तो आपको राइड थोड़ी बाउंसी फील होगी, स्पेशली रियर साइड में। अगर आपको लग रहा है कि व्हीकल काफ़ी ज़्यादा बाउंस करे मतलब वो ये शॉकअप इसके पीछे के अभी जाने को आया है। सो आई थिंक इतनी चीज़ आए नो, काफ़ी सारी चीज़ें होती है गाड़ी सारा लेते वक्त ध्यान रखने के लिए, बट वही है हम इतना पैसे डाल दे, स्पेशली स्टूडेंट्स हो आप यहाँ पे कैश में पैसे डाल रहे हो, आप एक ही बार जो है सारी चीज़ें अच्छे से देख लो। चलो सारा कुछ हो गया, अच्छे से हो गया। बाकी अगर बात की लाइसेंसिंग की, मैंने कहा था आपको गाड़ी लेते वक्त आपको बिल ऑफ सेल पहले लेना है, उसके बाद आपको वो कारफैक्स, आई थिंक इतना नेसेसरी नहीं है अभी बट मेनली कारफैक्स भी लगता है, और दूसरी चीज़ आपको लगती है इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही कवर्ड चाहिए। मैं पर्सनली टीडी इंश्योरेंस लिया था क्योंकि उन्होंने एक दिन में मुझे अप्रूव करके दिया था। बाकी मेरे डेजर्डियन बेल एयर डायरेक्ट वगैरह देखा था, उन्होंने बोला था अप्रूवल के लिए 1 वीक लगेगा, या आई थिंक डेजर्डियन ने तो बोला था अभी 2 हफ्ते लग जाएंगे। एंड मुझे पर्सनली तुरंत एक दिन में ही चाहिए था, एंड इनफैक्ट मुझे टीडी से कोड भी कम मिला था, तो मैंने तभी टीडी का इंश्योरेंस लिया था। मेरा लाइबिलिटी इंश्योरेंस है क्योंकि मैं मेरी गाड़ी हार्डली कभी ड्राइव करता हूँ, एंड देन बाकी मुझे आइडिया नहीं है, पहले मैंने कहा कि नहीं, ये सारा लाइसेंसिंग रिलेटेड हो गया। देन कार, इनफैक्ट मेन चीज़ है गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, सो टॉप 5 कार्स ऑन कैश हो गया। उसके बाद मेनली आपको कार कैश पे लेनी चाहिए, न्यू लेनी चाहिए, यस प्री ओन सेकंड हैंड अराउंड $15,000 $10,000 $20,000 आपको एक प्री ओन व्हीकल लेनी चाहिए। सारा पूरा ये मैं सीरीज़ बनाऊँ तो हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगर बाकी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की, ऑलरेडी आई डोंट नो कितना लंबा ये वीडियो बना है, बट शॉर्ट में अगर बता जाए तो मैं यूजुअली आपको रेकमेंड करूँगा, आप टोयोटा या होंडा देख रहे हो, सो ये आपके मेन सबसे सेफेस्ट चॉइस है। अगर आपको मैनुअल आती है तो आप एक चीप पुरानी निसान व्हीकल भी देख सकते हो, एंड इवन मैजडास भी काफ़ी कंसिडरेबली रिलायबल व्हीकल्स होते हैं। सो नॉन टर्बोचार्ज इंजन वगैरह आप देख रहे हो, मैनुअल गियरबॉक्स देख रहे हो, सो ये आपके सबसे सेफेस्ट चॉइस होंगे। एंड इनफैक्ट अगर आपको कोई ये रिलेटेड सारा टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हो, मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं इंस्टाग्राम पे यूजुअली 1-2 दिन में डिपेंडिंग ऑन मुझे कभी कभी क्या होता है हिडन रिक्वेस्ट में मैसेज चला जाता है, ट्राई करता हूँ जल्द से जल्द जो आपको रिप्लाई करूँ। सो आपको कोई भी डाउट हो आप उसमें, एंड इनफैक्ट यहाँ यूट्यूब कमेंट में भी मुझे सजेशन देख सकते हो कि और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। एंड फाइनली बात रही है देनाली, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था बट इसलिए मैंने बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखा। ये देनाली, आई मीन सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। अभी भी द ड्राइविंग फील ये व्हीकल का, व्हाट अ व्हीकल, अलग ही बात है। मतलब इसकी जो रोड प्रेजेंस है, जो अटेंशन ये व्हीकल गेन करते हैं, एंड ऑफ कोर्स अब ये देनाली अल्टीमेट ट्रिम, मतलब देनाली के ऊपर ये ट्रिम आता है, इसलिए सीट्स पे आप ये जो एम्ब्रॉयडरी देख रहे हो एंड अल्टीमेट बैजिंग देख रहे हो, देनाली एक्चुअल में एक माउंटेन है। इसके ऊपर आपने काफ़ी देनाली, काली देनाली गाने वगैरह भी सुने होंगे। तो देनाली है क्या? सो देनाली एक्चुअल में नॉर्थ अमेरिका में अलास्का में हाईएस्ट माउंटेन पीक है, 20,000 फीट अबव द सी लेवल। सो उसी के ऊपर ये देनाली इसका नाम रखा गया है। एंड उसका जो टोपोग्राफिकल व्यू है, मतलब ऊपर से देखोगे उसका मैप, सो जैसे उसके आउटलाइंस आएंगे, सो वो आउटलाइंस इसके सीट पे एम्ब्रॉयड किए गए हैं। जब आप व्हीकल के अंदर आते हो, आपके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, मीडिया में भी वो चीज़ का वीडियो प्ले होता है। सो काफ़ी कूल दिख के आता है, एंड काफ़ी अच्छे व्हील्स वगैरह है व्हीकल में, अल्टीमेट ट्रिम के साथ आते हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फुल साइज SUVs। सो ये व्हीकल मेरी या नहीं, जिनको नहीं पता, ऑफको जो लोग मुझे लॉन्ग टाइम से फॉलो करके उन्हें पता है, मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था आई एम ऑटो जर्नलिस्ट बेस्ड हियर इन टोरंटो। से ये सारी मीडिया कार्स होती है जो मैं हर हफ्ते न्यू कार्स टेस्ट करता हूँ, ताकि आपके लिए मैं वीडियोस एंड डेफिनेटली राइट सजेशन जो है वो लेके आ सकूँ। आपको कोई भी व्हीकल का रिव्यू देखना हो, मेरे चैनल पे जा सकते हो, एंड इनफैक्ट आपको कोई और न्यू व्हीकल का रिव्यू देखना है, सो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो आपको कौन से व्हीकल का वीडियो देखना है। सो ऐसे कीप सपोर्टिंग द चैनल। उसके बाद मेरे पास ये सारे व्हीकल्स आ पाते हैं, एंड जितना चैनल ग्रो होगा उतने और एक्सक्लूसिव एंड कूल व्हीकल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। So keep supporting the channel, and now with that, that's it in this one. See you in next one.